Yes, boss, how are you? I hope you are doing well. I'm fine. I am also doing well. You are doing your homework and I'm doing so many homeworks at the same time. सो गाइस आज स्टार्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 6 और ध्यान रखेंगे कि मैं इसमें एक लेक्चर और लगाऊंगा जिसमें प्रैक्टिस का क्वेश्चंस बहुत सारे कराने वाला हूं। एक आध लेक्चर में हर चैप्टर के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं। द रीजन इज वेरी सिंपल, मैं चाहता हूं आपको क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दिए जाए, क्योंकि इसके बाद आप आराम से हमारे साथ इतना प्रैक्टिस करके जाओ कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आरटीपी पास्ट ईयर एमटीपी का कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो, एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जरूर बता देता हूं हर चैप्टर के अंदर, सो दैट कि जब भी आप रिवीजन करने के लिए बैठो तो आपके पास वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सामने हो और उनके ट्रीटमेंट्स जरूर आपको ध्यान में रखने हैं एग्जाम में जाने से पहले। तो आई होप कि ये चैप्टर अब तक आपको बहुत अच्छा समझ में आया है। आज कुछ स्पेशल बात की बारी शुरू कर रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होगा, कुछ 7, 8, 10 अच्छे एमसीक्यू करने वाले हैं जैसे कि एग्जाम में आएंगे, ऐसा मैं मानता हूं कि यही ट्रेंड रहने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। और वो होगा केबीसीए, कौन बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कुछ इस तरह से दिखता है। क्या बात है, वाह, शानदार है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का केबीसीए, कौन बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, बूस्टर सुपर से ऊपर होगा और नो डाउट बहुत मजे करने वाले हैं हम। इसके कुछ रूल्स आपको बता देता हूं। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके ऑफ कोर्स 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन टिक करना है, बताना है, बाकी काम कंप्यूटर जी करेंगे। उसके बाद उस क्वेश्चन का लॉजिक समझेंगे, कंप्यूटर जी से पूछेंगे सही जवाब। जनता जो पोल में जवाब देगी, मैं जनता के साथ जाऊंगा, ऑफ कोर्स जाऊंगा, मैं देखूंगा जनता सही बोल रही है नहीं बोल रही है। ठीक है, उसके बाद सर उसका हम लॉजिक, उसका सॉल्यूशन भी चेक करेंगे कि कैसे आया ये डेटा। एंड सर इसमें थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों तरह के एमसीक्यू में मिक्स करूंगा, क्योंकि आईसीआई भी मिक्स कर सकता है। और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकेंड्स का टाइम, बाकी थोड़ा डिस्कशन टाइम भी आपका उसमें इंक्लूड होगा। कुल मिलाकर से 1 से 1.5 या 2 मिनट के अंदर हम एक एमसीक्यू को डील करेंगे। यह आपका टाइम है, इफेक्टिव टाइम है, लेकिन शुरुआत करते हुए थोड़ा वक्त ज्यादा भी लगे तो कोई बात नहीं। प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि हम 1.5 मिनट के अंदर 1 मार्क्स का एमसीक्यू जरूर निपटाएं, और 2 मार्क्स वाले एमसीक्यूज को अपन 2 या 2.5 या 3 मिनट तक भी लगाएंगे तो अपने पास इतना समय होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। OTC Virtuals Limited has earned a profit before interest and tax of rupees 5 lakh, बहुत अच्छी बात है, EBIT। The company's capital structure includes 20,000 14% debenture of 100 each. The overall capitalization rate of the firm is 16%, मतलब KE is 16 नहीं, KC is 16%. Overall capitalization rate of the firm KC is 16%, KD is 14%। और सर 20 लाख का इसके ऊपर डेट है सर। उसके बाद सर 5 लाख EBIT है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, आपको बताना है कंपनी की टोटल वैल्यू। आपके ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर 1, 2, 3 and 4 and your good time starts now, your good time starts now। चलिए आपको देना है सही जवाब अगले 30 सेकंड के अंदर। Take your time is precious and you have to give the correct answer। Six, 5, 4, 3, 2, 1। माय डियर फ्रेंड्स, योर टाइम इज ओवर एंड हियर द कंप्यूटर जी का टाइम शुरू। जनता के पोल में मैंने देखा है सी सबसे ज्यादा भारी है, मतलब ज्यादातर लोग तो 31,25,000 के साथ जा रहे हैं। कंप्यूटर जी से पूछे क्या, कंप्यूटर जी बताइए क्या सी इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही जवाब, सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन कंप्यूटर जी सी इज द करेक्ट आंसर, नो डाउट, बट लेकिन कंप्यूटर जी सी आया कैसे? बताइए कौन मुझे बताने वाला है ये सी आया कैसे? फटाफट बता दो सी आया कैसे। सर सी कैसे आया सर? 5 लाख की वैल्यू थी, इजंट इट, और सर EBIT थी अपने पास जो 5 लाख थी, और सर KC हमें मिला हुआ था जो 16% था। तो 0.16 से सर इसको हमने डिवाइड कर दिया। सर जरा करके देखिएगा,
ये टाइम नहीं, ये टाइम आपको सर फटाफट मैनेज करना पड़ेगा। डिवाइड 1.16 इज इक्वल टू 31,25,000। बात समझ में आई क्या? बोलो यस और नो। सर इसी तरह से सवाल आपके सामने होंगे स्क्रीन के ऊपर, आपको उसी जगह पे उसी वाले फॉर्मूला को याद करके ध्यान से देखो। अब ये न्यू कोर्स के अंदर आपके साथ जलवा होने वाला है। ये डिफरेंस है। पहले आप डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग आंसर करते थे, टाइम होता था, ये निकालो वो निकालो, ये रह गया वो रह गया, आप स्टेप बाय स्टेप चलते थे। एमसीक्यू खटाक 1.5 नंबर 1.5 एंड खटाक सीधा इसी फॉर्मूले पे आना है, सीधा इसी फॉर्मूले पे आना है, v इज इक्वल टू EBIT अपॉन KC, और सीधा निकालना है। कैलकुलेटर पे ही काम हो जाना चाहिए, इस पेपर पेन की कोई जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। ये सवाल का जवाब बिल्कुल सही था, कंप्यूटर जी का भी और आपका भी। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्या है वो अगला सवाल। सर इसी सिनेरियो पे दूसरा सवाल, यस OTC वर्चुअल सेम सवाल। 5 लाख की EBIT, कैपिटल स्ट्रक्चर 20 लाख का, 14% डेट, द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 16%, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी। नाउ यू हैव टू गिव द टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी। कैसे निकालोगे मित्र? एंड आपके 4 ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर A, B, C एंड D, और आपको देना है सही जवाब। आपका टाइम शुरू होता है अब, जो आपका अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। टेक योर टाइम, think, practice, use the calculator, give me the correct answer. Still you have 21 seconds left. Still you have 11 seconds left, 10 seconds left, 8 seconds left. आपके पास वक्त की कोई कमी नहीं है, पूरा वक्त है आपके पास। आपके पास एक डेटा और है कि आपके पास 31,25,000 का वैल्यू है फॉर्म का। समय समाप्त हुआ, कंप्यूटर जी ने बोल दिया, घड़ी की टिक टिक रोक दी है, सुइयां रुक चुकी है। अब आपको देना है सही जवाब। ज्यादातर लोग जा रहे हैं सर, कुछ लोग A 20 लाख के साथ जा रहे हैं और कुछ B 11,25,000 11,25,000 के साथ 11,25,000 के साथ जा रहे हैं। कंप्यूटर जी B को लॉक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन मित्रों ये सवाल का जवाब आपका आया कैसे, चेक करें। यस सर चेक कर दो। देखो बेटा ऐसा है, वैल्यू इतनी निकल के आई थी, माइनस D इज इक्वल टू 20 लाख, कितना बचा 11,25,000। देखो ऐसे ही सवाल के जवाब आपको देने पड़ेंगे, जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपके मार्किंग स्कीम होती है, वही मासियां आपके लिए MCQ बना के लाएंगी। वैसे तो मासियां पिन्नी बना के लाती हैं, हलवा बना के लाती हैं, है ना, अच्छे अच्छे खाने की मिठाइयां बना के लाती हैं, पता नहीं क्या क्या बना के लाती हैं, पिज्जा बना के लाती हैं, लेकिन यहां मासियां लेके आएंगी क्या, MCQs। वाह क्या बात है, क्या बात करते हो सर। ठीक है, एक देखो एक सिनेरियो के पीछे कितने क्वेश्चन क्रिएट होंगे, ICI भी यही करेगा। एक हसीना 16 दीवाने, क्या बात है, एक सिनेरियो के पीछे कितने दीवाने, वाह। सर अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, सर वही सवाल, डिट्टो वही सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। KE निकालो बेटा, KE निकालो। एंड आपके ऑप्शन है साहब, अरे भाई ये क्या गलती कर दिया हम, तुम चलते क्यों नहीं? सर चलते हैं। 18.25, 16%, 14%, 19.5%, 55%. There are 4 options in the screen and your good time starts now. समय अच्छा शुरू हो चुका है। You have to give the answer. Still you have 25 seconds left. लेकिन मित्रों मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं so that कि आप आराम से क्वेश्चन देखो, सोचो और जवाब दो। Still you have 19 seconds. धड़कन बढ़ रही है ना, जब इस तरह से घड़ी की टिक टिक चलती है, 15, 14, 13, 12, 11, धड़कन बढ़ती है, 10, 9, 8, 7, अरे सर बोलना बंद करो, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्ति की घोषणा। क्या बात है, समय समाप्त। मित्रों अब बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पे। अभी क्या लग रहा है, 18.25% निकला तुम्हारा, निकला कि नहीं निकला बता दो। KE निकालने को बोला था मैंने, इसी सवाल का KE। 2 डेटा आपके सामने था, बाकी डेटा यहां पे है। क्या लगता है आपको किसको लॉक किया जाए? कंप्यूटर जी किसको लॉक किया जाए? कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप D 19.55% को लॉक कीजिए, कुछ कह रहे हैं सर B 16%। जनता 50-50 हुई पड़ी है, करे तो करे क्या। कंप्यूटर जी से बोलते हैं, कंप्यूटर जी आप अपनी मर्जी से लॉक कर दो, देखते हैं क्या निकल के आता है। क्या बात है, कंप्यूटर जी ने अभी तक कुछ भी लॉक नहीं किया, कंप्यूटर जी लॉक कर दे। यस 19.55%। लेकिन क्या ये सही है? जनता के मन में दिमाग में चल रहा है डाउट का भंडार। नो 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 नो, डिस्कार्ड। जनता के दिल में चल रहा है बहुत सारा ख्याल कि सर ये कैसे आया,
ये कैसे आया सर? तो हम क्या करेंगे, यहां पे के ई निकालना है साहब, हमें एस की वैल्यू पता है क्या? एस की वैल्यू पता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, यही करेंगे ना, आई डिवाइडेड बाय एस इज इक्वल टू कितना होगा, 5 लाख, और 14% के रेट से सर डेट था कितना, 20 लाख, तो 2,80,000 कुछ ऐसा ना, 2,80,000, मेरे पास जगह कम पड़ गया यार, मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, आप बस समझ जाओ, कैलकुलेटर पे ही करना है सारा। 2,80,000 बचा कितना, 2,20,000 डिवाइडेड बाय कितना, एस की वैल्यू कितनी है, 11,25,000। मित्रों ये आता है 19.55%। बोलिए यस और नो, के की वैल्यू 19.55%। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर फिर आ गया, क्या बात है, ये वाला तो समझ में आ गया ना सबको? अच्छा सवाल था ये, अच्छा क्वेश्चन था, 3 अच्छे सवालों के आपने जवाब दिए हैं, ठीक है। ये वाला इक्विटी कैपिटलाइजेशन हमने निपटा लिया। आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। जब जब तुम एक सही आंसर दोगे मैं तुम्हें एक अगला सवाल चिपका दूंगा। दिस इज माई ड्यूटी एंड दिस इज हाउ आई प्रैक्टिस एंड दिस इज हाउ आई विल लेट यू प्रैक्टिस। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ओटीसी वर्चुअल्स लिमिटेड, सेम सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्म्स ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। इनमें से अब गिवन सिचुएशन के हिसाब से जब तुम्हारा केई 19.55% हो, केडी 14% हो, ये वाला डेटा 14%, पिछले में 19.55%, सर जी मुझे बता दीजिए कि केसी क्या होगा, फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। आपके 4 ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर, गेसवर्क होता हो तो करो, नहीं होता हो तो मत करो, आपका अच्छा वक्त शुरू हो चुका। ओहो सॉरी यार, सॉरी, कोई बात नहीं, अभी आपको मैंने आंसर दे ही दिया ना, गलती से दे दिया। और ये भी पूछूंगा कि सर ये 16% ही क्यों निकला। चलो अब ये सवाल पूछ लेते, चलो इसको रोक देते। घड़ी जी शांत हो जाइए प्लीज, आप शांत हो जाइए, अब तो कांड हो ही चुका है, मिसफायर कर चुके थे आपको जब शुरू होना था तब आप हुए नहीं, बाद में शुरू हो गए, एवं ही यार फंसा दिया। चलो 16% हमें पता चला है कि सर इसका केसी होगा, बट क्यों होगा? क्योंकि सर ये पता है क्या है, किस अप्रोच में 16%, केसी रिमेन्स द सेम। एनओआई अप्रोच लग रहा है क्या आपको, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, उसमें ऐसा ही होता है क्या सर, केसी रिमेन्स द सेम, ऐसा होता है क्या? बोलिए यस और नो। सर लगता तो है होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपको उस ख्यालों में नहीं जाना है, अभी आपको यह देखना है कि सर ये 16% आया कैसे है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा ना, आप लोग करते आए हो ना। के ई कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, के ई एस अपॉन वी प्लस के डी डी अपॉन वी। बोलो यस और नो। तो करो के ई 19.55% जो भी था तुम्हारा, मल्टीप्लाइड बाय एस इज इक्वल टू 11,25,000 डिवाइडेड बाय 31,25,000 प्लस, देखो ध्यान से, के डी इज 14, डी इज इक्वल टू 20 lakhs डिवाइडेड बाय 31,2500, ठीक है। इसको सर अगर सॉल्व करोगे तो ये 16% आना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरी थियरी तो कहती है आएगी, बाकी आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। सर यही ये सवाल था, इसी तरह से आएंगे। देखो एक थ्रेड, एक सिनेरियो आपको दे देंगे और उससे 2 3 4 5 6 क्वेश्चन निकाल के रख देंगे। अभी सर देखो 4 क्वेश्चन के जवाब तो हमने एक सिनेरियो पे दे दिए चिपक के, ठीक है। इतना ही इजी मामला होगा सर, बिल्कुल इतना ही होगा। अलग अलग चैप्टर के भी हो सकते हैं, बात यह है कॉन्सेप्ट और स्पीड होनी चाहिए। बोलो यस और नो। कितने मिनट में कर दिया हमने, 5 6 7 मिनट में 4 क्वेश्चन निपटा दिए। बोलो यस और नो। बातें भी हैं उसके अंदर, थोड़ा सा ग्लिचेज भी हैं, सब चलता रहता है ना लाइफ में। चलिए बिल्कुल सही जवाब। कंप्यूटर जी पे हम पूरा भरोसा करते हैं और जनता के पोल पे पूरा भरोसा करते हैं, बाकी किसी पे भरोसा नहीं करते, ना खाता ना बही। जो हमारे बच्चे कहें वही सही, खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कहना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम चीते की चाल बाज की नजर और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करते वाले टीचर से पढ़ते हो। थोड़ी तारीफ अपनी भी कर ली यार, खुश करने के लिए मेहनत करता हूं तो देखो। अब सोचो इस तरह से हम करेंगे 1,500-2 हजार MCQ, कितना मजा आएगा, तसल्ली हो जाएगी, मजा ही आ जाएगा सर। टेंशन ही नहीं है सर, आप कराओ तो सही, कराने वाला हूं, शुरू कर रहा हूं, रुक जाओ अभी जरा कोर्स पूरा होने दो, फिर देखना जलवा ही जलवा होगा। केस स्टडी MCQ इसी तरह से करेंगे, उखाड़ फेंकेंगे धरती से। There are 2 firms P and Q। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, आइए फटाफट बात करते हैं। इधर नया सवाल, गुड क्वेश्चन। और ऐसे ही
बोर्ड ला ला के आपको सॉल्व करके भी दिखाता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि बोलूंगा सिर्फ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो बताऊंगा कि कैसे आया। सोचो अगर इस तरह से हम एमसीक्यू करते केबीसीए स्टाइल में तो क्या हमारा पूरा का पूरा चैप्टर एक बार इनडायरेक्टली ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा। कम से कम 10-20 क्वेश्चन ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाएंगे। क्वेश्चन के क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यू के एमसीक्यू हो गए। आज से ऐसा रूल बनाए क्या, कुछ क्वेश्चन करते ही एमसीक्यू फॉर्मेट में है, बात खत्म, सांड की आंख देखी जाएगी। नहीं मतलब मैंने किसी को गाली वाली नहीं दी है, भूल साई को हिंदी में सांड की आंख कहते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अंग्रेजी बोलूँ तो इंग्लिश में तुम्हें बहुत अच्छा लगता सुनने में, राइट, और हिंदी में थोड़ा सा सीधा सीधा बोल दिया तो बुरा लग गया। हरियाणा में तो बोलते ही सारा टेढ़ा है। वहाँ पूछो कि कच्ची कॉलोनी है, इधर ही है क्या भाई साहब, बोले जा सिर मार के देख ले, पता चल जाएगा कच्ची है कि पक्की। गंदा नाला भाई साहब सोनीपत में किधर है, सूंघता हुआ चला जा। ठीक है, तो अपनी थोड़ी स्वैग है अपने लैंग्वेज की, ऐसी क्या बात है। देयर आर टू फॉर्म्स पी एंड क्यू विच आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट, आइडेंटिकल मतलब सेम रिस्क क्लास की कंपनियां हैं, अच्छा, एक्सेप्ट पी does not use any debt in its capital structure while Q has 80,000 8 lakhs 9% डिवेंचर in the capital structure। मतलब पहली वाली अनलीवर्ड और दूसरी वाली लीवर्ड। पहले वाले में लीवर है ही नहीं और दूसरे वाले में खूब सारा लीवर है, खींचो खींचो, रिस्क क्रिएट करो, खूब खींचो। ओह वाह, ठीक है, लीवर खींचो इसका, ठीक है। Both the firms have earnings before interest and tax of 2,60,000। अरे भाई एफएम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। And the capitalization rate is 10%। ओके, EBIT 260 और 10% का कैपिटलाइजेशन क्या ये, अच्छा। Assuming the corporate tax of 30%, calculate the value of the firm P according to MM hypothesis। ओहो, टैक्स भी आ गया भैया, टैक्स वो आ गया, टैक्स भी है, एमएम हाइपोथेसिस है, विद टैक्स मॉडल है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बताना है। क्या बताना है सर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म। कौन सा, पी, पी क्या है, अनलीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ यूएलई बताइए कितना होगा मित्रों। ऐसा है 22,600 होगा, 22,60,000 होगा, 20,20,000 होगा, 20,60,000 होगा, 18,20,000 होगा। हमको नहीं पता, लालू जी से पूछना होगा। आपका अच्छा समय शुरू होता है, शुरू हो चुका है, दीजिए फटाफट जवाब। आई एम वेटिंग 30 सेकेंड्स, योर टाइम, गुड टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी भी 21 सेकेंड का वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, 19, 18 घटता जाएगा धीरे धीरे। आपको देना है सही जवाब। देखिए सवाल आपके सामने है, यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। 7, 6, 2, समय समाप्ति की घोषणा मित्रों, बात खत्म। और अगला सवाल का जवाब देने से पहले जरा बताइए ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। जनता के पोल में मुझे लग रहा है कुछ लोग बी और कुछ लोग डी के साथ जा रहा है। ए एंड बी रिजेक्टेड, ए एंड सी रिजेक्टेड, तो सर 50-50 हो गया। अब बताइए मैं किसको टिक करूं, क्यों टिक करूं, कोई लॉजिक होगा ना। कंप्यूटर जी आप ही बताइए, बी या डी। सर लॉक किया जाए, क्या बात है, कंप्यूटर जी ने बोला है सर डी होगा 18,20,000, पर बच्चे कह रहे हैं सर कैसे आया, कैसे आया सर, कैसे आया। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू, बताओ भाई, EBIT 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय, बोलो, केसी, 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 और केसी कैपिटलाइजेशन 10% पे, अनलीवर्ड है तो दैट इज केई, दैट इज केसी हियर, नथिंग एल्स, नो डेट, तो 10% है जी। तो क्या बोला था जी, तो मैं 2,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 30% टैक्स तो 0.7 डिवाइडेड बाई 0.1, बताओ जी 2,70,000, 2,70,000, 60,000 रे इंटू 0.7, 18,20,000, बोलो जी 1,82,000 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू 18,20,000। आया क्या तुम्हारे कैलकुलेटर पे, सेम ही आया होगा ना बाबा, यही आया होगा ना तुम्हारे कैलकुलेटर पे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। लॉक किया कंप्यूटर जी ने, हमको भी पसंद है ये आंसर, वेरी गुड। अगला सवाल तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर सेम हाइपोथेसिस का, वही कंपनी, वही लीवर्ड, वही अनलीवर्ड, खींचो खींचो। Q has 8,09% डिवेंचर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, बोथ द फर्म्स हैव अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज 2,60,000 पर एनम एंड द कैपिटलाइजेशन रेट 10%, अज्यूमिंग द कॉर्पोरेट टैक्स 30%। फॉर्मूला याद रखने का जी,
और तुमको पूछा कि क्यू का बताओ। अब एमएम हाइपोथेसिस के हिसाब से लीवर्ड एंटिटी का वैल्यू बताने का, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू व्हाट? आई डोंट नो, यू हैव 4 ऑप्शन एंड योर गुड टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर गुड टाइम स्टार्ट्स नाउ। 29 सेकेंड्स स्टिल। तो सर जवाब देने का, मैं इस सीन से हटता ही। जल्दी जल्दी जवाब दो मेरे सवालों का जवाब दो ना। सर अभी भी 6 सेकेंड आपके स्क्रीन के ऊपर, फटाफट लगाइए लगाइए। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद ही होगा। समय समाप्त हुआ आपका। गुड टाइम हैज एंडेड, नाउ द बेटर टाइम हैज स्टार्टेड एंड द बेस्ट टाइम इज येट टू नो, येट टू कम। बोलिए कंप्यूटर जी से पूछूं क्या? कंप्यूटर जी किसको लॉक किया जाए, ए बी सी या डी? 22,60,000 जनता के पोल में खूब सारा डेटा आ रहा है। 20,20,000 का, कुछ लोग लिख रहे हैं 20,60,000। ये क्या चक्कर है भाई? जनता बहुत बुरी तरह से बटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं 22,60,000, कुछ लोग कह रहे हैं 18,20,000। क्या करता तुम लोग रे? तुम लोग करता क्या रे बाबा? वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड, नहीं लीवर्ड एंटिटी क्या होगा? कंप्यूटर से पूछे क्या? नहीं पूछता, जवाब देता पहले। वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंटिटी इज इक्वल टू, अज्यूमिंग दैट MM hypothesis says assume that the form is an unlevered entity with tax, इसका वैल्यू निकालने का, प्लस इसमें DTC का बस चला देने का। बात खत्म रे बाबा। DTC का बस आया, सवारी करो। तो क्या बोलता तुम? पहले वाले का कितना आया था? 18,20,000 आया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसीलिए ऑप्शन में रखा है। तो ये तो कट गया। 18,20,000 प्लस डेट कितने का जी? डेट 8 लाख का जी। तो 8 लाख का जी, उसमें जी टैक्स मल्टीप्लाई 0.3 जी, तो हो गया जी 18,20,000 प्लस 2,40,000 कितना हुआ जी? 1820, मतलब 20,60,000। बोलो यस और नो। इसके लिए तो कैलकुलेटर भी नहीं लगाना पड़ा बाबा। तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर जी से पूछता है, मैं ही पूछता क्या? तुम पूछता कि मैं ही पूछता? मैं ही पूछता। कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। क्या बात है भांगड़ा पाओ जी, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया। बी इज द करेक्ट आंसर, 20,60,000। अभी तुम बोलेगा इसका ट्रिक बताओ। इसका ट्रिक बस ये है कि फॉर्मूला टिप पे रखने का, MM हाइपोथेसिस को टिप पे रखने का, फॉर्मूला लीवर्ड अनलीवर्ड एंटिटी का समझने का, उसका प्रोसेस समझने का। हो सकता है आर्बिट्राज प्रोसेस वाला क्वेश्चन हो तो आर्बिट्राज प्रोसेस समझने का, दोनों केस समझने का, दोनों मेथड समझने का, लीवर्ड से अनलीवर्ड, अनलीवर्ड से लीवर्ड, इनकम अप्रोच भी समझने का, सेविंग्स अप्रोच भी समझने का। दिमाग में बत्ती जलाओ, मेंटोस मत खाओ, कॉन्सेप्ट से बत्ती जलाओ। और फिर बोलो एग्जाम में सही टिक करके 15 के 15 नंबर पॉकेट में लेके आओ और बोलो चीते की चाल बाज की नजर, और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करते। बोल देना एक बार। चलो नेक्स्ट, एक और सवाल, लास्ट अंतिम परीक्षा आपकी, पास करने वाले हो। आपके स्क्रीन के ऊपर गोल्डन सवाल, अद्भुत सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या कहना चाहते हैं साहब? 3 बातें लिखी हुई है। कैपिटल मार्केट्स आर फ्रिक्शनलेस, मतलब परफेक्ट, meaning that neither firm nor investor pay tax or transaction cost. Okay, investors can borrow and lend at the same rate as that of corporations. wow, tax है नहीं, बोरो भी कर सकते हो, लैंड भी कर सकते हो, कॉर्पोरेट की तरह कर सकते हो। पर्सनल और कॉर्पोरेट में कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ गई? फॉर्म्स आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। बाकी सब हमारा पेन एक जैसा, हमारा केक एक जैसा, जैसे मर्जी काट के खाओ, ऐसे ना, यही कहते हैं ना MM का हाइपोथेसिस। यस, उसको जैसे भी बनाओ, अपने पाई चार्ट को वैसे ही बना लो, क्या फर्क पैंदा? कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब कहता है ये अजम्पशन किसके हैं? 4 मॉडल आपके सामने रखे गए हैं। NI अप्रोच के हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के हैं, MM मॉडल, MM हाइपोथेसिस 63 वाले के हैं, MM मॉडल 58 वाले के हैं। आंसर योर गुड टाइम स्टार्ट्स नाउ प्लीज। 30 सेकेंड्स, गिव मी द करेक्ट आंसर। मैं हटता जी, तुम्हारे सामने शक्ल नहीं दिखाता जी, मैं हट जाता।
कैसा एनआई अप्रोच बोलो जी 9 8 7 6 5 4 3 2 1 समय समाप्ति की घोषणा। बोलो भाई क्या लगता है आपको, एनआई अप्रोच है क्या? सर उसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं सर। ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं सर, उसमें तो एक टाइम के बाद केई भी बढ़ता, केसी भी बढ़ता, केडी भी बढ़ता, तीनों बढ़ता। ओके, तो वो भी नहीं सर, नहीं सर। एमएम मॉडल 63 नहीं सर, ये तो टैक्स की बात करता। अब तुम तो इधर लिखता कि इधर टैक्स नहीं होगा, लिखा ना कि कोई टैक्स और ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। एमएम कहता मॉडल 63 उसको 5 साल बाद अक्ल आ गया था, ठीक है ना। और एमएम मॉडल 58 बोलता नो टैक्स, ओनली एनओआई। एनओआई का कट कॉपी पेस्ट, देयर इज राइट टू कॉपी इन इंडिया, देयर इज नो कॉपीराइट इन इंडिया, समथिंग लाइक दैट। तो तुमको क्या लगता है डी लॉक किया जाए? जनता के पोल में डी भारी है, बोलो कंप्यूटर जी लॉक करते हैं डी को और देखते हैं क्या है ये सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। और ध्यान से सुनिए, अभी क्या होता था जब हम पहले पढ़ते थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो अपन ना कोई मॉडल है 63 का है, कोई मॉडल है 58 का है, क्या फर्क पड़ता अपने को? हिस्ट्री में क्यों जाना? अरे अकबर की स्टोरी थोड़ी लिखनी है, ऐसा अपन डायलॉग मारते थे। लेकिन अभी क्या, अभी ब्रूटल है दुनिया। अभी आईसीआई इसी पे क्वेश्चन बना देगा कि बताओ भाई एमएम मॉडल विद टैक्स 1963 का है, 58 का है, 1953 का है, 1948 का है। आजादी के बाद का ही है सर, जितना भी है सब आजादी के बाद ही हुआ। तो सर कौन सा होगा? अब सर देखो ये भी याद रखना पड़ेगा, मतलब ये सब छोटी छोटी बातें बट मोटी मोटी बातें यू विल हैव टू रिमेंबर। इससे भी एमसीक्यू बन जाएंगे, थ्योरेटिकल टाइप्स। और पूछने वाले का दिल है, उसका मर्जी है, तो आपको एक एक चीज, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, फिलॉसफी हो या कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट हो या उसकी वर्किंग, अजम्पशन हो या उसकी वर्किंग या उसका सॉल्यूशन, आपको और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, आपको हर चीज अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अच्छे से, ध्यान से, लॉजिक के साथ, क्लैरिटी के साथ और नेक्स्ट लेवल पे, बिना ये सब जुगाड़ किए हुए, बिना ये सब ज्ञान बांटे हुए कि यार सवाल लगा लेंगे, यार 200 सवाल कर देंगे, उससे बाहर कहां से आएगा? पूछने वाले का दिल जानता है कहीं से भी आ सकता है। तो क्या है, कॉन्सेप्ट एंड फिलॉसफी अगर आपकी मजबूत है तो सांड की आंख देखी जाएगी। प्रैक्टिकल सवाल ही तो है, जो मर्जी पूछ ले। हम अपने जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं। फिर सोचो जरा, सुनो जरा ध्यान से, एंड कर रहा हूं। हम अपने जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी सरजमी को हिंदुस्तान कहते हैं। और ये एफएम मेरी जान, और यही है हमारा हिंदुस्तान, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सब चीजें आपके टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। बस इसको एंड करते हैं और चलें शुरू करें, क्लास शुरू करें। अब क्वेश्चन करें। आज हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस सेशन था, तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस, ठीक है। एक मिनट का पॉज ले रहा हूं सो दैट कि आपका जरा बाकी चीजें लेके आऊं, मतलब बुक्स वुक्स ओपन किया जाए जरा, आपके अपनी कॉपियां वॉपियां निकाल लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन निकालोगे सारे बच्चे, एक क्वेश्चन निकालेंगे। अपनी बुक पे आ जाए सारे, और क्वेश्चन नंबर मैं अभी देखता हूँ, प्रॉब्लम में आ जाओ। प्रॉब्लम 9 किया था कल, 10 अभी करेंगे। 10 आपको होमवर्क भी दिया था, बहुत सारे बच्चों ने किया है, मैं इसको बाद में चेक करता हूँ, ठीक है। आई विल चेक इट लेटर। क्लियर? एम आई ऑडिबल? ठीक है, यस सर, यस। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10 बाद में करते हैं, नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दो अप्रोच की बात है, ध्यान से पढ़ो पहले क्वेश्चन, फिर इसको सॉल्व करेंगे। कोशिश करना कि आप खुद से करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन को बहुत प्यार से करेंगे, इसीलिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रख रहा हूं, ठीक है। क्लियर? एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड आर आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल, सेम टाइप की कंपनियां हैं, सेम रिस्क क्लास की ऑलमोस्ट कंपनियां हैं, एक्सेप्ट फॉर लीवरेज। लीवरेज दोनों के अलग अलग है, मतलब एक लीवर्ड है, एक अनलीवर्ड है, कुछ ऐसा होगा। दे अर्न सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 लाख आफ्टर, सॉरी बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स प्रॉफिट कितना है? 4 लाख का है, मतलब ईबीआईटी का तो अपने को पता मिल गया है। वाई लिमिटेड हैज, एक्स की बात नहीं कर रहे, वाई लिमिटेड हैज 8 lakhs इन 10% डेट। वाइट कंपनी एक्स इज इंटायरली फाइनेंस्ड बाय इक्विटी, मतलब एक्स इज अ लीवर्ड फर्म, वाई इज एन
एक्स इज एन अनलीवर्ड फॉर्म, वाई इज अ लीवर्ड फॉर्म, हेंस दिस इज क्लियर। ठीक है, वो डेटा वाई का पहले दिया है, एक्स का बाद में दिया है, ये बात ध्यान से पढ़ते हुए ध्यान रखना है इसको। ठीक है, नहीं तो लीवर्ड अनलीवर्ड में आप उल्टा कर दोगे या बोल जाओगे। अज्यूमिंग अ टैक्स रेट ऑफ 40%, मतलब यहां पे टैक्स कंसीडर किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, दो बातें बताने वाला हूं, एंड हर चीज में दो ही बात होती है। एंड कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 16% फॉर एन ऑल इक्विटी कंपनी, मतलब केई केसी इज इक्वल टू 16% इन एन अनलीवर्ड कंपनी। दिस इज क्लियर। हमने बहुत सारे सवाल ऐसे किए। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ बिजनेस एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आपको क्या निकालना है, वी निकालना है, केसी निकालना है बाय नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। लेकिन सर जब हम नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पढ़ रहे थे, जब हमने उस पर डिस्कशन किया था, तो अजम्पशन थी कि टैक्स रिजीम नहीं होता है, इनकम सॉरी इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट वगैरह यहाँ पे शील्ड की बातें नहीं करी थी। मतलब टैक्स को हमने सर वहां पे एक्सक्लूड करके पूरा दोनों अप्रोच पढ़ा था। और उसमें जैसे नेट इनकम अप्रोच है तो अपने को पता था कि नेट इनकम अप्रोच में जैसे जैसे डेट बढ़ता है, डेट बढ़ता है तो केई फिर भी सेम होता है और केसी का डाउनफॉल होता है। नंबर वन, नेट इनकम अप्रोच में पढ़ा था। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में पढ़ा था कि केडी एंड केसी रिमेन्स द सेम वेयर एज केई टेक्स एन अपवर्ड मूवमेंट, केई इंक्रीज होती है। तो दोनों की फिलॉसफी पता थी, लेकिन यहां पे हमें टैक्स को लेकर के आगे बढ़ना है। तो कोई बात नहीं, टैक्स को शामिल कर लेंगे अपनी कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पैट निकालेंगे, उस पे अपन एस निकालेंगे, के निकालेंगे। ठीक है, अपने को क्लियर है, टैक्स को उसमें जोड़ लेंगे। और एक चीज और ध्यान से सुनना, पहले कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, जरा अजम्पशन सेट करते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं, देखो डिकोड करना क्वेश्चन को बहुत जरूरी होता है, रादर देन तुरंत सॉल्विंग पे लग जाना उल्टा पुल्टा करके और फिर नक्की हो जाना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लेट्स कीप आवर कॉन्सेप्ट स्ट्रेट। जब मैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की बात कर रहा हूं, प्लस टैक्स की बात कर रहा हूं, विद टैक्स की बात कर रहा हूं, तो आपको नहीं लग रहा कि मैं एम मॉडल 1963 की बात कर रहा हूं? बोलो यस और नो, क्योंकि वो भी तो एनओआई अप्रोच ही है विद टैक्स, दैट इज एमएम मॉडल कॉल टुडे। तो अल्टीमेटली जब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की सारी बातें मान लो, सिमिलर रिस्क क्लास की कंपनी है, लीवरेज लीवर्ड अनलीवर्ड कंपनी है, टैक्स रिजीम है, उसकी वैल्यूएशन केसी एंड केई एंड केडी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एमएम मॉडल 1963 की इनडायरेक्टली बात अपन कर ही रहे। यही लोचा है सर, यही चीज है। जब हमने आपको शुरू किया था तो हमने कहा था कि आईसीएआई, अभी तो हम बिना टैक्स के पढ़ रहे हैं ये दोनों अप्रोच, आगे चल के इनके साथ टैक्स का इंक्लूजन हो जाएगा, तब अपने को फिर से एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना, चीजों को स्ट्रेट रखना है, टैक्स को सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं, यही प्रॉब्लम है इसी को सॉल्व करना है, करते हैं साहब। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए पहले आप शुरू कीजिए, 1 मिनट लेके पहले आप देखिए कि कैसे जाएंगे। नेट इनकम अप्रोच से आप शुरू करो, शुरू करो, फिर मैं पीछे पीछे चलूंगा, आप सिर्फ मेरे से आंसर मैच करोगे, क्योंकि अपन ऑलरेडी 15-20 क्वेश्चन तो कर चुके हैं इस चैप्टर में, तो आपको इसके शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम सो दैट यू कैन स्टार्ट। ठीक है, आप खुद शुरू करो तब मैं शुरू करता हूं। चलो P11 सवाल क्या कहता है? वैल्यू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां से तो बिल्कुल एक सिंपल सा है, पर्टिकुलर एक्स लिमिटेड एन अनलीवर्ड कंपनी, लीवर्ड कंपनी। ठीक है, मैं डेटा पूरा डेटा लेने वाला हूं, मैं इन लैक्स इन थाउजेंड नहीं करने वाला। EBIT 4 lakhs,
लेस इंटरेस्ट 0। इसके केस में 8 लाख का 10%, लीवर्ड कंपनी के केस में, सॉरी 10% ऑफ 8 lakhs, 80,000। ये क्या हो गया, EBT लेस टैक्स एट द रेट कितना है टैक्स, टैक्स इज 40%। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। $1,92,000 और यहाँ हो गया 2,40,000। ठीक है, अभी साफ ही लग रहा है अनलीवर्ड इज इसका EBT पैट, अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो। केई बताइए केई क्या है, 16% ऑफ एक्स लिमिटेड। और NI अप्रोच क्या कहता है, केई रिमेन्स कांस्टेंट, बोलो यस और नो, एज पर NI अप्रोच। अब यहीं पे आपको अप्रोच का फायदा है, एज पर NI अप्रोच केई रिमेन्स द सेम, तो मतलब इसका ये हो गया कि ये भी 16%। ठीक है, अब S निकाल लो, निकल जाएगा क्या, पैट अपॉन केई। देखो कितना आसान हो गया, बस एक चीज, यही कॉन्सेप्ट की पावर है, यही ध्यान रखना था। 15 लाख, 15 लाख निकल के आया क्या, आप भी कैलकुलेशन करना, मेरे को बताना। 12 lakhs, डी क्या है, यहां 0 है और दूसरे वाले में क्या है 8 lakhs। इसकी वैल्यू V इज इक्वल टू S प्लस D इज इक्वल टू दिस वन। निकल गया, ये निकल गया। तो एक हाइपोथेसिस तो प्रूव हुआ ना, के रिमेन्स सेम, तो इसको यूज किया आपने, के डी रिमेन्स सेम 14%, तो यहां तो था ही नहीं खैर, तो वही 14% विल बी, सॉरी 10% इज योर के डी। टैक्स हटाओगे तो 1 माइनस टैक्स होगा, वो अलग बात है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है केसी। केसी WEKE प्लस WDKD। ठीक है, KD इज इक्वल टू, KD इज इक्वल टू 10, 1 माइनस टैक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.6, मतलब 1 माइनस 4.6, सीधा कर लेते हैं 6%। अब ये कैलकुलेट करो तो क्या होगा, फर्स्ट वाले का तो अपने को पता ही है 16%, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो डेट है ही नहीं, इक्विटी है, वही 16% और गिवन भी है, अपने को पता ही चल गया, सीधा निकालना मेन इसका है। तो के कितना था 16, दोनों का सेम है 16, और के डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख प्लस 6, 12 लाख नहीं 8 lakhs डिवाइडेड बाय 20 lakhs, 0.6
9.6 प्लस 12%। देखो ये डिक्लाइन हुआ क्या, ये केसी डिक्लाइन हुआ क्या, यस और नो। एनआई अप्रोच में तो यही है ना, केई केडी रिमेन्स द सेम, केसी टेक्स अ स्लोप। यही वाला डायग्राम आप पढ़ते थे ना, दिस दिस एंड दिस एंड 100% दैट इज गुड, यही कहते थे अपन। सो दिस इज केई, दिस इज केडी, दिस इज केसी। सो देखो भाई यहां पे प्रूव हो रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, कमेंट एज पर एनआई अप्रोच केई 16% remains the same, ठीक है। वैल्यू किसका, कमेंट एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड अनलीवर्ड फर्म, वाई लिमिटेड लीवर्ड फर्म, क्या है, एक का 15 एक का 20। वैल्यू बढ़ रही है ना, तो अच्छी बात है, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू। एंड केसी एक्स लिमिटेड 16%, वाई लिमिटेड 12%, तो डिक्लाइनिंग, केसी इज डिक्लाइनिंग। और बताना जरा हमारा कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस के पीछे का रूल क्या होता है, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू। तो बोलो यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है, कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है, केसी मिनिमाइज हो रही है, 16 से 12% हो रही है। तो सर ये डेटा आपके सामने है, यू कैन नाउ एनालाइज दिस, क्वेश्चन इज डन। ठीक है, एक पार्ट तो हो गया, पहले इसकी नोटिंग कर लो, जो भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पार्ट था वो नोट कर लो। सबसे पहले ये वाला पेज पॉज करके नोट कीजिए, फिर ये वाला पेज पॉज करके नोट कीजिए। अब हम एनओआई अप्रोच की बात करते हैं। अभी देखो एक बच्चे का क्वेरी है, छोटी सी एक क्वेरी है, सर आपने यहां इस मेथड से क्यों निकाला, पहले आपने केडी निकाला, फिर आपने ये डब्ल्यू के ई डब्ल्यू डी के डी करके निकाला। मैंने कहा कोई फर्क नहीं, अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है, अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। नहीं सर वो वाले मेथड से निकाल दो जैसे नॉर्मली हम निकालते हैं, कोई बात नहीं, तो वैसे निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। केसी इज इक्वल टू ईबीआईटी, होना यही है 1 माइनस टैक्स अपॉन वी, तो ऐसे निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है। ईबीआईटी कितनी थी, 4 लाख इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 20 लाख, आलो जी। तो सर 2,40,000, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख कितना हो गया, बताना जरा, 12% हो गया क्या, 0.12, 12% आ गया ना। तो अल्टीमेटली होना वही है, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करो ना करो, आपको इतना तो समझ हो ही गया है। सो जस्ट गो गेट इट, डू इट, ठीक है। तो सर ये हो गया। अब आ जाते हैं सर एनओआई अप्रोच वाले मेथड में। सर दूसरा टॉपिक लेते हैं इसका नेक्स्ट, आई होप कि दिस इज डन, दिस इज लॉक्ड, लॉक किया जाए। अब आ जाओ दूसरा, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच प्लस टैक्सेशन। मैंने बोला एमएम मॉडल 1963 को याद कीजिए, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म निकाल के डीटीसी जोड़ दीजिए, बात खत्म। तो चलो सर एक बार स्ट्रक्चर लेते हैं, और स्ट्रक्चर लेते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्या है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एंड केसी एज पर एनओआई विद टैक्स अप्रोच, ठीक है। और इसका डायग्रामेटिक कंडीशन सबको पता है, जानबूझ के मैं बताता हूं रिवाइज कराने के लिए। दिस इज समथिंग, इट्स गोइंग लाइक, एंड दिस इज योर के, राइट, एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू प्रूफ, बोलो यस और नो। ऐसा ऐसा डायग्राम बनता है आपका, ठीक है, ठीक है साहब, एकदम टिप पे होना चाहिए। नेक्स्ट कैसे करेंगे सर, सबसे पहले सर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दीजिए, बाकी डेटा तो यहां पे है।
बाकी डेटा यहाँ पे है, इसी से बोरो कर लेते हैं, सीधा यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। वैसे टेबल ना भी बनाए, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ टेबल बना के आप सॉल्व करो, ज़्यादा आसान और ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा सिस्टमेटिक लगता है। बस अच्छा क्या लगता है, सिस्टमेटिक लगता है, ठीक है। जस्ट डू इट। चलो 240 और 192 यहीं से शुरू करते हैं, बाकी अगर जरूरत पड़ेगी, डेटा है अपने पास। तो क्या है, एक्स लिमिटेड जो अनलीवर्ड एंटिटी है और वाई लिमिटेड जो एक लीवर्ड एंटिटी है, डेट है, तो 2,40,000, 1,92,000। क्यों लिया मैंने, क्योंकि अपने को के ही पता है कितना, 16%, कहाँ, एक्स लिमिटेड का। तो सर क्या निकल के आया ये, सर इसमें एस निकल के आ जाएगा कितना, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 0.16 इज इक्वल टू 15 लाख। पहले भी निकला था सर 15 लाख, ठीक है। डी इज इक्वल टू 0। सो बताओ वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड एंटिटी इज इक्वल टू 15 लाख, बोलो यस और नो। और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंटिटी। अब ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंटिटी, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड एंटिटी प्लस DTC, बोलो यस और नो। तो उससे सर हमारी इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, यही चाहते हैं ना हम। वैल्यू एक बार निकाल लो फिर बाकी बात करते हैं, तो यही चाहते हैं अपन, ठीक है। तो निकाल लेते हैं कितना, 15 लाख प्लस डेट कितना अपने पास, 8 लाख का टीसी टैक्स, 8 लाख 40%। तो सर 8 लाख इंटू 0.4, बताना भाई, 3,20,000 प्लस 18 लाख इज इक्वल, ओहो क्या कर दिया, 15 लाख। तो सर 18 लाख 20,000, एम आई राइट, 80 नहीं यार, हाँ ठीक है, 18,20,000, सॉरी, ठीक है। दिस इज वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंटिटी, बोलो यस और नो। तो इसका मतलब हो गया सर, यहां पे आपकी वैल्यू निकल के आ गई वाई लिमिटेड लीवर्ड एंटिटी की, कितनी आ गई, 18,20,000। तो इसका मतलब सर डेट आपके पास 8 लाख है। तो बताओ एस की वैल्यू कितनी होगी, बेसिक यार, बेसिक मैथमेटिक्स, 10,20,000। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 10,20,000। अब बता दो के क्या होगा, अब बता दो के क्या होगा, रिवर्स इज द प्रोसेस ना, रिवर्स इज द प्रोसेस। तो 1,92,000 डिवाइडेड बाय 10,20,000 इज इक्वल टू 18.82%, बोलो 18.8%। के इज इक्वल टू 18.8%, यस और नो, 18.8%। अब बताओ के बढ़ा कि घटा, एनवाई अप्रोच में यू मारेगा जूम, मतलब पहले क्या था अपना 16, अब क्या हो गया 18, बढ़ रहा है ना लीवर्ड एंटिटी, जैसे जैसे लीवरेज बढ़ती जाएगी के बढ़ती जाएगी, प्रूव्ड, ठीक है। ये प्रूव हो गया ना, बोलो यस और नो, ठीक है। हमें बताना क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, एक तो बतानी थी वैल्यू, एक तो बनानी थी वैल्यू, और एक बतानी थी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय एनओआई अप्रोच। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद टैक्स मॉडल है। अब यहां पे क्या है, अब देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं बढ़ता है कि घटता है, मेरे हिसाब से तो रिड्यूस ही होएगी, ठीक है, रिड्यूस ही होएगी, बट देखते हैं क्या बनता है। अब यहां पे निकालिए केसी ऑफ लीवर्ड एंटिटी, दैट इज एक्स नहीं वाई लिमिटेड, क्योंकि एक्स का तो अपने को पता है, इसका तो वही 16% होगा, ठीक है। इसका तो केसी 16% ही होगा। नाउ वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स हियर, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, EBIT 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू, तो कितना होगा EBIT 4 लाख 1 माइनस टैक्स, 4 लाख इंटू 0.6 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू 12%। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ किया हमने, क्या किया भाई, कुछ तो गड़बड़ किया हमने, सॉरी सॉरी, 20 लाख नहीं है यार, 18,20,000 है वैल्यू,
20 लाख फिर कहाँ से फिगर लिया हमने, दिमाग में कहाँ से आया? अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर वाले का था 20 लाख। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, वही दिमाग में चल रहा था। 18,20,000, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 18,20,000 इज इक्वल टू 13.18, 13.19%, 13.19%, 13.19%। आप वेरीफाई कर लो इसको, चेक कर लो इसको। वेरीफाई कैसे करोगे इसको? 13.19%, दिस इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग ना, 16 से घट के कितना आ गया? 13.19%। अब एक छोटी सी चीज मुझे बताना, इसको वेरीफाई कैसे करोगे? तो इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल के देख सकते हो, WEKE प्लस WDKD। याद रखना KD1 माइनस टैक्स ही निकलेगा, WEKE तो सेम रहेगा। ठीक है, वेट्स तो ऑब्वियसली अलग अलग होंगे, लेकिन KD विल बी लाइक आई कैलकुलेटेड हियर। तो अगर गलती से इस मेथड से जा रहे हो, अगर जा रहे हो, जस्ट आई एम टेलिंग यू, जा रहे हो तो ये कैलकुलेशन मत भूलिएगा, क्योंकि विद टैक्स है। बस इतनी सी बात है। चलो नोट कर लो फटाफट, ये वाला पेज नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए फटाफट, 2 सेकंड का टाइम है, आप आराम से नोट कर लीजिए। पॉज कीजिए, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं, आप नोट करो 1 पेज एंड देन दिस स्मॉल कैलकुलेशन। तो ये पूरा ही ले लो, ठीक है, जस्ट डू इट एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट कर लेना। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन। क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन मेरे को क्यों लग रहा है कि इस अटेम्प्ट में आने के पूरे चांसेस है, इसलिए मैं इस पे 2-3 क्वेश्चन आपको सेम टाइप का प्रैक्टिस कराता हूं, हाथ साफ बिल्कुल, क्योंकि नो कंफ्यूजन, ओनली एकदम काम की बात। फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्टेड डेटा डिटरमिन द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 10, 9.29 पेज नंबर पे, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन पार्ट के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर। आ जाओ फटाफट। The following information selected data determines the value, determine the value from the following selected data determine the value of the firm P and Q belonging to homogeneous risk class, same risk class है, सिमिलर टाइप का बिजनेस है, पैन केक सब सेम है। समझ गए अब आप कहानी, तो वही स्टोरी सेम है। द अंडर नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये दोनों अप्रोच के अंदर आगे का डेटा देख के मैं बताऊंगा विद टैक्स है विदाउट टैक्स है। EBIT सर 2,25,000, 2,25,000, ध्यान से करिए, यहाँ करेक्शन कीजिए, या 75 नहीं 25 होगा, 2,25,000। दोनों के EBIT सेम होंगे, फॉर्म P फॉर्म Q। इंटरेस्ट एट द रेट 15%, तो सर ये 75,000 है, इधर 0 है, इसका मतलब सर ये लीवर्ड फॉर्म है, सर ये ULE है, फॉर्म Q इज अनलीवर्ड फॉर्म। ओके कोई बात नहीं। तो सर अभी ऐसा हो गया, उसके बाद सर इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट KE इज इक्वल टू 20%, ठीक है। इसका सर गिवन नहीं है, लेकिन सर NI अप्रोच के अंदर दोनों में 20% होगा, ऐसा हम मानेंगे क्योंकि अप्रोच कहता है, ठीक है। हाँ, NOI अप्रोच के अंदर ऐसा नहीं होगा। अब यही देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ठीक रखना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50%, तो सर वो तो सबके लिए 50% होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद विच ऑफ द टू फर्म्स हैज एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अंडर NI अप्रोच एंड NOI अप्रोच, तो सर यहाँ पे डिसीजन लेना है, कमेंट करना है, वो देख लेंगे, कोई बात नहीं। शुरू करें, NI अप्रोच से शुरू करें, वैल्यूएशन ऑफ द फर्म अंडर NI अप्रोच, कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए, चालू हो जाइए बॉस, अगले सवाल की तरफ चलिए, ठीक है। ये स्क्रीन खोल के रखिए सामने, सो दैट कि क्वेश्चन आपको बिंदास दिखता रहे। पेज नंबर, सॉरी, प्रॉब्लम नंबर 10, वैल्यूएशन ऑफ द फर्म्स अंडर NI अप्रोच, ठीक है सर। पर्टिकुलर्स पहली कंपनी का नाम है P लीवर्ड कंपनी, QULE अनलीवर्ड कंपनी। बेटा EBIT का उठान करो सबसे पहले, 2,25,000 फास्ट, ये सब काम एकदम हो जाना चाहिए सेकेंड्स के अंदर। 2,25,000 एज पर द इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट एट द रेट 15%, कितना है इंटरेस्ट एट द रेट 15%, 75,000 इसका है, इसका 0 है, तो सर 75,000 इंटरेस्ट टैक्स शील्ड मिलेगा नहीं मिलेगा? एक को मिलेगा एक को नहीं मिलेगा, ये हो गया 1,50,000।
और ये हो गया 2,25,000, डिफरेंस साफ दिखेगा। अर्निंग बिफोर टैक्स एंड सर लेस टैक्सेशन एट द रेट 50%, डन है ना। 75,000, यहाँ सर 1,12,500, क्लियर है। पीबी पैट इज इक्वल टू 75,000 एंड सर 1,12,500। यहाँ तक तो एक सांस में कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब सर केई की बात कर लेते हैं। एनआई अप्रोच के अंदर केई क्या होगा सर, आपको भी पता है, दोनों में 20% होगा। सो 20%, 20%। तो सर एस की बात कर लेते हैं, दोनों का एस निकल के आ जाएगा सर 75,000 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू 3,75,000। बोलो यस सर नो। 3,75,000। अब ये तो एकदम पैट डिवाइडेड बाय केई, ठीक है, ओके। और यहाँ पे 1,12,500 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू 56, 5 62 200, 5,62,500। कई लोगों को लगता है सर ये 62 क्या होता है, 62 को बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। थोड़ा सा हाथ साफ रखने के लिए दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों यू शुड यूज। अच्छा सर डी इज इक्वल टू, यहाँ तो सर 5 लाख है अपने को, नहीं डी तो अपने को पता नहीं, ऐसे कैसे 5 लाख है, दिमाग में चल रहा था 5 लाख तो पिछले सम में था। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इंटरेस्ट कितना है 15%, उसका आया 75,000। तो आपको क्या करना है, डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी, जो अभी है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना है 15। तो इसका मतलब 75,000, 75,000 डिवाइडेड बाय 0.15 इज इक्वल टू 5 लाख। ठीक है यार, 5 लाख ही आया, ऐसा कैसे हुआ। और यहाँ है 0, तो सर ये हो गया 8,75,000 और ये हो गया सर 5,62,500, ठीक है। अभी अपने को कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी के साथ जाना चाहिए। देखो वैल्यू तो मैक्सिमम इसकी नहीं, अभी कहाँ वैल्यू ऑफ द फर्म डी प्लस एस इज इक्वल टू 8,75,000, इसकी मैक्सिमम है। तो ये तो सर है मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू, और ये मिनिमम है, अंडर वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड है, ठीक है। इतनी तो बात हो गई। दूसरी बात, इसका मतलब सर केसी निकाल के पता चलेगा। तो केसी कैसे निकाले, कौन से फॉर्मूले से आप निकालना चाहते हो बताओ। वेट वाले फॉर्मूले से निकालना चाहते हो या आप ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स वैसे निकालना चाहते हो, जैसे मर्जी निकाल लो, निकाल लेते हैं। ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय वी, दोनों अनलीवर्ड लीवर्ड दोनों का निकाल लेते हैं सेम फॉर्मूले से। तो सर ईबीआईटी कितनी है 225, 1 माइनस टैक्स 0.5, सीधा कहो ना 1,12,500 डिवाइडेड बाय 875,000 इज इक्वल टू 12.85, 12.86%, 12.86% ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही करो, कैलकुलेशन खुद करो। और दूसरे में भी फिर वही होगा 1,12,000, 1,12,500 डिवाइडेड बाय 5,62,500 इज इक्वल टू 20%। ओ तेरी, ये तो ज़्यादा हो गया ना 20%। अब देखो भाई, अब बताओ, कमेंट करो, यहां पे कमेंट करो एज पर। अब ये कमेंट अब आपको खुद लिखना आना चाहिए, कई बार लिखा चुका हूं। एज पर एनआई अप्रोच, एज पर एनआई अप्रोच फॉर्म पी एंड a levered firm has, हमने क्या बोला था, जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे केसी डाउन होगा। एनआई अप्रोच तो यही कहता है ना, 100% डेट इज गुड, डेट बढ़ाते चलो। ऋणम लित्वा घृतम पिबेत, कर्ज लेकर के घी पियो, मजे करो, है ना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, है ना। दाता दानी लोग देते रहेंगे, लैंडर्स हैं वो पैसा देते रहेंगे, आप मजे लो जिंदगी के, ठीक है। एज पर एनआई अप्रोच, अब क्या करूं, यही है तो है।
As per NI approach, firm P, a levered firm, has minimum KC, that is 12.86 in comparison to firm Q, that is 20%, and firm P has a maximum value of rupee, P की वैल्यू कितनी है 8,75,000, अगेंस्ट फर्म क्यूज वैल्यू ऑफ रुपी, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, राइटिंग भी खराब हो रही है, कोई बात नहीं, मुद्दा ये है कि लिखना है, ऑफ रुपी 5,62,500, ठीक है, देयरफॉर या हेंस वी विल कमेंट क्या करना था, विच ऑफ द टू फॉर्म्स हैज एन ऑप्टिमल, वी कैन से, हेंस we can say that firm P has an optimal capital structure. ठीक है, अभी कई बच्चे बोलेंगे सर 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 सुनिए ना, इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखवाते हैं सर, यही लिख दें क्या। अब तुम सोचो, तुम ऊपर वाली कोई बात मत लिखो, सिर्फ कैलकुलेशन दिखा के यहाँ पे दिखा दो, ये इतनी सी बात लिख दो। क्या आपको लगता है लॉजिकल, पढ़े लिखे इंसान हो, प्रोफेशनल बंदे हो, कल को रिपोर्ट लिखना है तुम्हें भी, है ना, ऑडिट रिपोर्ट से लेकर के मैनेजमेंट रिपोर्ट तक तैयार करने हैं, सेक्रेटारियल प्रैक्टिसेस करवाने हैं, एडवाइजरी सर्विसेज देनी है, स्ट्रैटेजी बनानी है कंपनीज के लिए, इतना कच्चा काम करोगे क्या यार, है बोलो भाई, चीते की चालबाज की नज़र, बोलो यस और नो, इतना कच्चा क्या, नहीं नहीं नहीं, अपने स्टूडेंट इतने कच्चे नहीं हो सकते, वो तो पक्के होते हैं बिल्कुल। सर ऐसे आपको कमेंट लिखना है, ऊपर डेटा देना है, कंपेयर करके दिखाना है, कोई बात नहीं, एक हाफ मिनट लग जाएगा आपका, 1 मिनट लग जाएगा, कोई बात नहीं, बात पूरी होगी, एग्जामिनर इंप्रेस्ड होगा सर, लेकिन डिफरेंशिएट करके अच्छे से लिखना, ठीक है। तो फॉर्म पी है, अंडरलाइन करके दिखा देना भैया, इसी के साथ हम जाएंगे, एक लीवर्ड कंपनी के साथ जाएंगे, अनलीवर्ड सॉरी अपना एनआई अप्रोच कहता भी यही है, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पहले नोट कर लो, सबसे पहले ये नोट कीजिए, नोट कीजिए, फुल स्क्रीन कर रहा हूं, नोट कीजिए फटाफट, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर ये वाला पॉज कीजिए, नोट कीजिए, मैं चल रहा हूं आगे, ठीक है, आप पॉज करके नोट करते रहना। चलो अब आ जाओ मुद्दे पे। सर अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स एज पर NOI अप्रोच विद टैक्स, ठीक है। तो फिर वही यहां पैट से ही शुरू कर लेते हैं, क्यों करना है ये सब, हमें वैल्यूएशन ऑफ द फर्म करनी है, सीधा करते हैं, क्यों टेबल टूबल बनाना, बताओ। जब भी हम टैक्स अप्रोच मतलब अल्टीमेटली MM मॉडल 1963 की तरफ जा रहे हैं, एक कंपनी लीवर्ड है, एक अनलीवर्ड है, तो देखो जरा, पहली कंपनी क्या है, पी लिमिटेड, ये क्या है, लीवर्ड एंटिटी है, एंड वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंटिटी इज इक्वल टू, बताइएगा जरा, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड एंटिटी प्लस DTC। तो अपने को ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, अपने को तो ये भी नहीं पता, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड एंटिटी, ठीक है। तो Q लिमिटेड वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड एंटिटी इज इक्वल टू, बताइए फॉर्मूला बताइए, EBIT 1 माइनस टी अपॉन KC, लेकिन KE इज इक्वल टू KC, तो KC या KE जो भी डालना है डाल दो, यहां पे तुमने लिख दिया है KC लिखो, लेट्स गो विद द रूल, रूल इज रूल, KC
अब बताना कितना होगा। EBIT इस केस में कितना था 225 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय KC, मतलब यहां पे था कितना इक्विटी के इज इक्वल टू 20%। ओके, ये पता है क्या आपने को? KC पता है क्या आपने को? एक सेकेंड, निकाला था हमने शायद। 20%। नहीं रुको, कोई तो थ्रेड में मिस कर रहा हूं, एक कोई चीज मैंने मिस करी है यहाँ पे। एक मिनट, नो भाई, ये शुरू करने से पहले आप इस क्वेश्चन में एक बात और शुरू करोगे। जब भी हम अनलीवर्ड एंटिटी की या लीवर्ड एंटिटी की वैल्यू कंसीडर करते हैं तो एक अजम्पशन लेते हैं अंडर MM मॉडल। ये आप भी भूल गए थे और शायद मेरे से तो गलती हो ही गई। अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ, यही है ना अजम्पशन, लीवर्ड एंड फॉर्म is equal to the value of unlevered firm। ये हमारी अजम्पशन होती है। व्हेनेवर वी स्टार्ट, तो हम कहते हैं अनलीवर्ड फॉर्म और लीवर्ड फॉर्म की वैल्यू हम सेम अज्यूम कर रहे हैं इनिशियली टू स्टार्ट विथ, ठीक है। सो नाउ वैल्यू ऑफ unlevered entity is equal to, of course, EBIT 1 minus tax divided by K is equal to 1,12,500 डिवाइडेड बाय ये 50% टैक्स किसके ऊपर, 2,25,000, तो हाफ कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू, सो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड एंटिटी एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ S ऑल्सो, ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ S, ठीक है। तो इज इक्वल टू, क्योंकि उसमें तो कुछ है ही नहीं ना, डेट है ही नहीं, तो इज इक्वल टू 5,62,500। Now value of levered entity is equal to value of unlevered entity 5,62,500 plus 5,62,500 plus DTC D is equal to 5 lakhs और उसका टैक्स इज इक्वल टू 50%, तो 5 लाख का 0.5 इज इक्वल टू 250, तो कितने हो गए प्लस 250, 8,12,500, 8,12,500, दिस इज द वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंटिटी। तो एक चीज तो अपने को पता चल गई, वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंटिटी। तो अभी बता दीजिए वैल्यू ऑफ लीवर्ड एंटिटी ज्यादा है या वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड एंटिटी ज्यादा है, दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है? दिस इज मैक्सिमम। एक चीज तो पता चल गई अपने को एक चीज तो पता चल गई। दूसरी चीज, अब इसमें यह देखो कि इसमें इस वैल्यू के हिसाब से जो अब अजम्पशन नहीं, अब रियलिस्टिक हो जाते हैं, ठीक है। 8,12,500 इज द वैल्यू। अब इसमें मुझे बताइए S कितना और D कितना। D तो आपको पता है 5 lakhs नाउ आफ्टर बीइंग लीवर्ड, ठीक है, और विद टैक्स। तो S इज इक्वल टू ऑफकोर्स 3,12,500। नाउ टेल मी द KE
KE एंड नाउ टेल मी द KD ऑल्सो, क्योंकि वेट्स तो आप यहां से निकाल लोगे, WE WD यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस प्लेस, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जरा एक बार जरा रफ कर रहे हैं, ठीक है। KE क्या होगा और KD क्या होगा, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते, बताओ KE क्या होगा, KD क्या होगा। KD तुम्हें पता है ना, ये 15% से आया था, बट टैक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं था, तो 15 1 माइनस टैक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 7.5%। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। अब KE क्या होगी, KE इज इक्वल टू पैट डिवाइडेड बाय S। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, ऊपर कैलकुलेट किया था इस वाले केस में 75,000, लीवर्ड एंटिटी का पैट कितना था 75,000, ठीक है, ऊपर वाली वर्किंग से ही ले रहा हूं मैं, सीधा सीधा ले रहा हूं, कोई नहीं ले सकते हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, ऊपर वर्किंग दिख जाएगी। तो कितना है 75,000 डिवाइडेड बाय 3,12,500 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3,12,500 इज इक्वल टू 24%। वाओ, बढ़ गया क्या, एनओआई अप्रोच के हिसाब से ये बढ़ा हो गया क्या, ये ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर लीवर्ड एंटिटी, सर एनओआई अप्रोच विद टैक्स ये सब बातें करता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब सर केसी दे दीजिए, केसी से मुझे पता चल जाएगा, देन वी विल बी एबल टू डिसाइड आवर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। केसी इन दिस केस विल बी, दो तरीके हैं, ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स बाय वैल्यू करके या तो निकालो, या तो सर वेट के साथ जाओ, आप जिसके साथ जाना चाहते हो, बताओ किसके साथ जाना चाहते हो, किसी के साथ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप WD KD के साथ जाओ प्लस WE KE के साथ जाओ, प्लस 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 प्लस, तो इसका मतलब 7.5 lakhs डिवाइडेड बाय 8,12,500 प्लस 24 3,12,500 डिवाइडेड बाय 8,12,500, गो बाय दिस, थोड़ा लंबा ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 5 लाख डिवाइडेड बाय 8,12,500, 0.61538 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 4.6 प्लस, अब देखते हैं इसका 3,12,500 डिवाइडेड बाय 8,12,500 इज इक्वल टू 0.38 समथिंग समथिंग इंटू 24 इज इक्वल टू 9.23 इज इक्वल टू 9 4 13 13.83%, ठीक है क्या, मैच कर लेना, 13.83%, 13.83%। अगर कहीं कुछ भूल चूक हुई हो तो वो चेक कर लेना, अप्रॉक्सीमेटली ठीक ही आना चाहिए, मेरे को लग रहा है ठीक ही आया है, मैंने एकदम एग्जैक्ट ले लिया है, जो डेसिमल वेसिमल में आ रहे थे ना, मैंने रैंडम वो मोटा मोटी नहीं लगाया है, जो आ रहे थे कैलकुलेटर पे सीधा मल्टीप्लाई करके ठोक दिया, ठीक है। तो अभी क्या आ गया 13.83, केसी इज 13.83, बताओ ज्यादा है या कम है अगेंस्ट 20, कम है, दिस केसी ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इज मिनिमम, value of levered form P is maximum, KC of levered form P is minimum, डेटा बाकी लिखो जैसे ऊपर लिखा था, hence firm P has optimal firm P has optimal capital structure, लॉक करें, नोट करो, यहां से शुरू किया था, सबसे पहले ये वाला पेज नोट कीजिए, ब्रेक करके पॉज करके,
फटाफट नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए, देन गो विद दिस। कॉन्फिडेंस आ गया, आप काफी सॉल्व कर लिया आपने, क्वेश्चन काफी सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई थिंक दिस इज डन। तो इस टाइप के सम अब आप कितने भी आपके सामने आएंगे, हो सकता है सिनेरियो बना के एमसीक्यू पूछे तो भी आप रिप्लाई कर सकते हो, आई एम श्योर अबाउट दिस। चलो इसको लॉक करते, ठीक है। एक 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, देन विल कम टू अनदर सेशन, ठीक है। इसका ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। चलो हैव अ ब्रेक, 5 मिनट्स का ब्रेक, देन विल बी बैक अगेन, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले ब्रेक के बाद अपन एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था आपको देख के आना है, क्वेश्चन नंबर 35, याद है? एक 35 बोला था, और एक और करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, मतलब सीक्वेंस में ही करते चले जाएंगे। लेकिन 35 मुझे याद है वो पास्ट ईयर नवंबर 18 का क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है। एक आरटीपी का क्वेश्चन है, आरटीपी में 21 का आरटीपी प्रॉब्लम नंबर 3, वो भी क्वेश्चन करना है। ये मेरे दिमाग में 2-3 क्वेश्चन है जो मुझे पहले करने हैं, बाकी क्वेश्चन करते रहेंगे। तो चलो ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं।